हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम पॉलिटिकल थियरी चैप्टर के कुछ स्टेट टॉपिक के कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करने जा रहे हैं। और इसका इम्पोर्टेंस जो है कि स्पेशली पीजीटी एग्ज़ाम, नेट जेआरएफ का एग्ज़ाम और वेरियस स्टेट के जो असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम होते हैं उसमें इसका इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा होगा। स्पेशली मैंने देखा है कि यूट्यूब पे जो है कि पीजीटी एग्ज़ाम से रिलेटेड क्वेश्चंस बैंक इंग्लिश मीडियम में नहीं है, तो ये क्वेश्चन बैंक मेनली इंग्लिश मीडियम में और अराउंड 60 क्वेश्चंस हैं केवल स्टेट के ऊपर। ठीक है, केवल स्टेट के ऊपर। तो यदि आपने स्टेट से रिलेटेड थियरी पढ़ लिया है, इवन नहीं भी पढ़ा है और कुछ आइडिया लेना है, तो इस वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखिए। कुछ ना कुछ फ़ायदा आपको इस वीडियो से ज़रूर होगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू गार्नर द स्टेट इज, यानी कि गार्नर के अकॉर्डिंग स्टेट क्या है। ठीक है, तो इसमें बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की गुंजाइश नहीं रहेगी इस वीडियो में। मैं सीधे आपको आंसर बताऊंगा। यदि आपको इम्पोर्टेंट लगे तो उस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट आप रख लेना या फिर नोट डाउन कर लेना। तो गार्नर के अकॉर्डिंग स्टेट का डिफिनीसन क्या है, तो जो इसका सही आंसर है वो ए है। ठीक है, ए। गार्नर के अकॉर्डिंग स्टेट का डिफिनीसन जो फर्स्ट स्टेट जो स्टेटमेंट है वो सही है। अ कम्युनिटी ऑफ पर्सन मोर और लेस न्यूमरस परमानेंटली ऑक्यूपाइंग ए पोर्शन ऑफ टेरिटरी। ठीक है, तो कुछ की वर्ड है, परमानेंटली ऑक्यूपाइंग अ पोर्शन ऑफ टेरिटरी, इंडिपेंडेंट ऑफ एक्सटर्नल कंट्रोल एंड पोजेसिंग एन ऑर्गेनाइज्ड गवर्नमेंट टू विच अ ग्रेट to which the great body of inhabitants render हैबिचुअल ओबीडियंस। ठीक है, तो कुछ की वर्ड हैं कि परमानेंटली ऑक्यूपाइंग, दूसरा है कि विदाउट एक्सटर्नल कंट्रोल यानी कि इंडिपेंडेंट ऑफ एक्सटर्नल कंट्रोल, तीसरा है कि गवर्नमेंट होना चाहिए, और चौथा क्या है कि हैबिचुअल ओबीडियंस यानी कि ओबीडियंस की बात की गई है गार्नर के स्टेट के डिफिनेशन में। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, द स्टेट इज ए नेचुरल इंस्टीट्यूशन। ये किसका स्टेटमेंट है? ये है अरिस्टोटल ने कहा था। स्टेट इज ए नेचुरल इंस्टीट्यूशन, अरिस्टोटल ने कहा था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, हु अमंग द फॉलोइंग रेफर्ड द स्टेट एज एन एसोसिएशन विच एक्टिंग थ्रू लॉ एज प्रोमुलगेटेड बाई अ गवर्नमेंट endowed to this end with a coercive power maintains within a community territorially demarcated the universal external condition of the social order। ये जो डिफिनीसन है ये मैकाइवर का है। ठीक है, मैकाइवर का। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है सी। तो आप इसके सीधे सीधे से जो की वर्ड है ना उसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, कि स्टेट जब किसी ने डिफाइन किया है तो उसमें की वर्ड उसने मेन वर्ड्स क्या यूज़ किए हैं, तो कोअर्सिव पावर इसमें मेन वर्ड है। ठीक है, एक्सटर्नल कंडीशन है। ठीक है, इस तरह से कीवर्ड आप याद रखोगे तो आपको किसी भी कोई भी डिफिनेशन होगा उसको याद करने में आसानी होगी। क्वेश्चन नंबर 4 के आते हैं। द फॉलोइंग डिफिनेशन, स्टेट इज ए टेरिटोरियल सोसाइटी डिवाइडेड इनटू गवर्नमेंट एंड सब्जेक्ट क्लेमिंग विद इन इट्स अलॉटमेंट एरिया अ सुप्रीमेसी ओवर ऑल अदर इंस्टीट्यूशन। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट किसका है? प्रोफेसर लास्की का है। ठीक है, ये स्टेटमेंट किसका है? प्रोफेसर लास्की का। तो इसका सही आंसर क्या है? बी। यस, बी इसका सही आंसर है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। ठीक है, तो बेसिकली एक बड़ा सा स्टेटमेंट दिया हुआ है और पूछ रहा है कि यह स्टेटमेंट किसने लिखा है। लुकिंग एट द स्टेट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इंटरनेशनल लॉ डिफाइंस इट इज अ पीपुल परमानेंटली ऑक्यूपाइंग ए फिक्स टेरिटरी बाउंड टुगेदर बाई कॉमन लॉज हैबिट एंड कस्टम इन टू वन बॉडी पॉलिटिक्स एक्सरसाइजिंग थ्रू द मीडियम ऑफ एन ऑर्गेनाइज्ड गवर्नमेंट। तो ये इतना बड़ा डिफिनेशन है, ये किसके द्वारा ये स्टेटमेंट यूज किया गया है? तो इसका जो सही आंसर है फिल्मर के द्वारा। ठीक है, फिल्मर के द्वारा। उन्होंने कुछ कीवर्ड वही बोला है कि इंटरनेशनल लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से वो स्टेट को देख रहे हैं, तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर जो है कि मिल रहा है स्टेट में। ठीक है, तो ये फिल्मर का डिफिनेशन है। द स्टेट पोजेसेस, स्टेट कितने एलिमेंट से बना होता है? इसका सही आंसर है 6 का सी। ठीक है, 4 एलिमेंट से बना होता है। स्टेट कितने एलिमेंट से बना होता है? 4 एलिमेंट से बना होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से एसोसिएटेड है, क्वेश्चन नंबर 7, द इसेंशियल एट्रीब्यूट्स ऑफ द स्टेट। ठीक है, राज्य का महत्वपूर्ण जो अंग क्या है? ठीक है, इसेंशियल एट्रीब्यूट्स क्या है? टेरिटरी, पॉपुलेशन, गवर्नमेंट एंड सॉवरेनिटी। इसका सही आंसर क्या है? डी, टेरिटरी, पॉपुलेशन, गवर्नमेंट एंड सॉवरेनिटी। आप इसको याद ही कर लेना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इसेंशियल फिजिकल बेसिस ऑफ द स्टेट। ठीक है, इसेंशियल फिजिकल बेसिस ऑफ द स्टेट। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो सही आंसर क्या है? वो बी। ठीक है, पॉपुलेशन एंड टेरिटरी इज द इसेंशियल फिजिकल बेसिस ऑफ द स्टेट। ठीक है, फिजिकल बेसिस मतलब वो विजुअल होता है।
विच ऑफ द फॉलोइंग कंस्टिट्यूट लीगल पॉलिटिकल बेसिस ऑफ द स्टेट। ठीक है, इसका सही आंसर क्या है? नाइन्थ का ए, गवर्नमेंट एंड सॉवरेनिटी इज द पॉलिटिकल बेसिस ऑफ द स्टेट। क्वेश्चन नंबर 10, प्लेटो बिलीव दैट द पॉपुलेशन ऑफ ए आइडियल स्टेट शुड बी। प्लेटो के अकॉर्डिंग पॉपुलेशन ऑफ द आइडियल स्टेट कितना होना चाहिए? इसका सही आंसर है 5040, यानी कि 5040 होना चाहिए। हु अमंग द फॉलोइंग फिक्स द नंबर ऑफ पॉपुलेशन फॉर एन आइडियल स्टेट 10,000। किसने मतलब कि स्टेट के पॉपुलेशन को 10,000 पे फिक्स कर दिया और उसने उस नंबर को आइडियल माना। किसने? रूसो ने। ठीक है, रूसो ने। इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है ए, क्वेश्चन नंबर 11 का। आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। 12 क्या है? हु सेड द मोर द पॉपुलेशन द लेस इज द लिबर्टी। ओके, द मोर द पॉपुलेशन द लेस इज द लिबर्टी, ये किसका स्टेटमेंट है? रूसो का। ठीक है, रूसो ऐसे ही फेमस है कंट्राडिक्टरी स्टेटमेंट देने के लिए। ठीक है, रूसो का एक स्टेटमेंट है, एवरीवन इज बोर्न फ्री बट ही इज इन चेन एवरीवेयर। ठीक है, एवरीवन इज बोर्न फ्री बट ही इज इन चेन एवरीवन, हर कोई मतलब स्वतंत्र पैदा होता है लेकिन वो जंजीरों में जकड़ा हुआ है। तो ये भी एक स्टेटमेंट रूसो का ही है। ठीक है, एक स्टेटमेंट रूसो का है कि शायद रूसो का ही, आप चेक कर सकते हो कि मोर लिबर्टी मोर ला लेस लिबर्टी, समथिंग लाइक दैट, सो यू शुड चेक। ओके, 13 क्वेश्चन नंबर आते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग पॉलिटिकल थिंकर्स डिड नॉट कंसिडर टेरिटरी एज एन इसेंशियल एलिमेंट ऑफ स्टेट। वेरी गुड क्वेश्चन। किसने टेरिटरी को इसेंशियल एलिमेंट ऑफ स्टेट माना ही नहीं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो सही आंसर है सीले ने। ठीक है, सीले ने टेरिटरी को इम्पॉर्टेंट एलिमेंट नहीं माना है। बाकी जितने भी स्कॉलर रहे हैं उन्होंने, मोस्टली स्कॉलर ने टेरिटरी को एक इसेंशियल एलिमेंट माना है। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 का जो सही आंसर है, although territorial contiguity, that is geographical constituting a composite whole, is necessary for state, but one of the following is an exception. ओके, तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो सही आंसर है वो बी है, इंक्लूजन ऑफ फार अवे अलास्का एंड हवाई इन द अमेरिकन यूनियन एज ए 49th एंड 50th स्टेट। ठीक है, तो बेसिकली लिख रहा है कि टेरिटोरियल जो कंज्यूटी होती है कि जोग्राफिकल कॉन्स्टिट्यूटिंग अ कंपोजिट होल। ठीक है, इज नेसेसरी बट वन ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सेप्शन, मतलब कि जो भी टेरिटरी का जितने भी एरिया होंगे वो उसी के पार्ट होंगे, लेकिन कुछ एक्सेप्शन भी हैं, तो उसी एक्सेप्शन को पूछ रहा है। तो ये दो एक्सेप्शन का नाम दिया गया है, अलास्का एंड हवाई स्टेट ऑफ यूएसए। टेरिटोरी इंक्लूड, टेरिटोरी किसको इंक्लूड करता है? क्वेश्चन नंबर 15, इसका सही आंसर है डी, डिफिनिट फ्रंटियर लैंड सरफेस अंडरग्राउंड वेल्थ लाइक मिनरल्स एयर स्पेस एबव लैंड सरफेस एंड मैरीटाइम बेल्ट। बाकी जो है ना, बाकी जो है कि कंप्लीट डिफिनेशन नहीं है, और ये जो 15 का जो डी ऑप्शन है ये कंप्लीट डिफिनेशन है। टेरिटरी को किसको किसको इंक्लूड करना है। टिक मार्क द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। ठीक है, 16 का जो सही आंसर होगा वो सी होगा। नो पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज एसेंशियल फॉर ए स्टेट। बाकी भी आप ऑप्शन पढ़ सकते हो। स्टेट शुड हैव डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, शुड हैव लिखा है, ऐसा थोड़ी जरूरी थोड़ी नहीं कि डेमोक्रेटिक ही होना चाहिए। मे बी कोई और फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो और वो डेमोक्रेसी से भी अच्छा अपने स्टेट को रन करे। स्टेट इज ए स्टेट इफ पॉजिटिव पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, ये भी ज़रूरी नहीं है। मे बी प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो और वो अच्छे से रन करें, जैसे कि वैसे में स्टेट शुड पॉजिटिव प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट, तो ये भी कंप्लीट नहीं है। ठीक है, ये दोनों बेसिकली कम्प्लीमेंट्री स्टेटमेंट है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? सी होगा, 16 का सी होगा। हु अमंग द फॉलोइंग सेड ए स्टेट हैज ए कॉन्स्टिट्यूशन अ कोड ऑफ लॉज अ लॉ ऑफ सेटिंग अप इट्स गवर्नमेंट अ बॉडी ऑफ सिटीजन। ठीक है, 17 का जो सही आंसर होगा बी होगा। ठीक है, ये मैकाइवर ने बोला था, 17 का जो सही आंसर होगा वो बी होगा। 18 पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट एलिमेंट ऑफ स्टेट सिंस इट डिस्टिंग्विशेस फ्रॉम द सिमिलर अदर सोशल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, 18 का जो सही आंसर क्या होगा? बी होगा। ठीक है, किसने बोला कि मोस्ट सिग्निफिकेंट एलिमेंट ऑफ स्टेट, हाँ, कौन सा सबसे सिग्निफिकेंट एलिमेंट ऑफ स्टेट है? ठीक है, तो स्टेट के बहुत सारे एलिमेंट हमने ऊपर डिस्कस ही किए कि पॉपुलेशन होता है। ठीक है, और क्या होता है? टेरिटरी होती है। ठीक है, और क्या होता है? गवर्नमेंट होता है, और क्या होता है? सोवेरेनिटी होती है। ठीक है, तो उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एलिमेंट कौन सा है? तो सोवेरेनिटी है। यही क्वेश्चन बेसिकली पूछ रहा है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर।
स्टेट इज ए सोवरेन, स्टेट किस टाइप से सोवरेनिटी एक्वायर करता है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, सी। ठीक है, बोथ एक्सटर्नल एंड इंटरनल सोवरेनिटी। ठीक है, स्टेट के पास जो है कि बोथ एक्सटर्नल और इंटरनल सोवरेनिटी होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। तो दिस का जो सही आंसर है वो बेसिकली मल्टीपल ऑप्शन से बना है। तो पढ़ते हैं, बाई वर्च्यू ऑफ इट्स सोवरेन अथॉरिटी द मॉडर्न स्टेट क्लेम्स सुप्रीमेसी इन इंटरनल मैटर एंड फ्रीडम फ्रॉम कंट्रोल ऑफ द एक्सटर्नल गवर्नमेंट। तो इसका 20 का जो सही आंसर है वो ए है, यानी कि ऑप्शन ए सही है, ऑप्शन 4 सही है। एवरी स्टेट इज लीगली इक्वल टू अदर स्टेट ई रिस्पेक्टिव ऑफ मिलिट्री पावर और इकोनॉमिक स्ट्रेंथ, यानी कि वन स्टेटमेंट वन सही है। ओके, स्टेटमेंट वन सही है, स्टेटमेंट 4 सही है, और ये दोनों स्टेटमेंट गलत है। आप डिटेल में इसको पढ़ सकते हो। ठीक है, इकोनॉमिकली वीक स्टेट आउटली स्ट्रांग स्टेट दस डिस्पोजेसिंग इट्स एक्सटर्नल सोवरेनिटी, ये बिल्कुल ही गलत स्टेटमेंट है। वैसे ही आप थर्ड स्टेटमेंट को भी पढ़ लेना। क्वेश्चन नंबर 21 क्या और आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर स्टेट्स, कौन सा इसमें से स्टेट्स है। स्टेट का हमने डिफिनेशन भी पढ़ा है, सोवरेनिटी होनी चाहिए, पॉपुलेशन होनी चाहिए, टेरिटरी होनी चाहिए, गवर्नमेंट होना चाहिए। तो इसके इस पैमाने पर आप यदि देखोगे तो 21 का जो सही आंसर है वो डी है। ठीक है, ये इंडिया पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंग स्टेट है। ठीक है, बट इंटरनेशनल जो डिफिनेशन है स्टेट का वो डी। ठीक है, डी जो ऑप्शन है वो सही आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्टेट। ठीक है, तो 22 का जो सही आंसर है तिब्बत। तिब्बत की अपनी एक सॉवरेन गवर्नमेंट नहीं है। ठीक है, लोकेट द करेक्ट स्टेटमेंट। 23 का जो सही आंसर क्या है, 23 का ए है। ठीक है, 23 का जो सही आंसर है वो ए। ये सोसाइटी इज प्रायर टू द स्टेट। हु गेव द ऑर्गेनिक थ्योरी ऑफ स्टेट। ऑर्गेनिक थ्योरी ऑफ स्टेट किसने दिया था, 24 का ए होगा, प्लेटो ने दिया था। ठीक है, ऑर्गेनिक थ्योरी ऑफ स्टेट किसने दिया था, प्लेटो ने। ओके, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज एसोसिएटेड विद अरिस्टोटल। 25 का क्या होगा, बी होगा। ठीक है, 25 का क्या होगा, बी होगा। द स्टेट इज ए यूनियन ऑफ फैमिलीज एंड विलेजेज हैविंग फॉर इट्स इंड एंड परफेक्ट एंड सेल्फ सफिशिंग लाइफ। 25 का क्या होगा, बी होगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। Which of the following theories postulate and state resembles a living organism and that relation between the state and individual is the same as the between organism and itself। बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है कि किसने स्टेट को और इंडिविजुअल के रिलेशन को एज ए लिविंग ऑर्गेनिज्म मतलब देखा है। 26 का जो सही आंसर है वो बी है। ठीक है, ऑर्गेनिक थ्योरी ऑफ स्टेट जो है कि वो एज ए लिविंग ऑर्गेनिज्म देखता है स्टेट को, और वैसे भी इसका नाम ही ऑर्गेनिक थ्योरी, यानी कि कुछ ना कुछ इसमें ग्रो होता रहेगा, जैसे कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में कुछ ना कुछ ग्रो होता रहता है। 27 का क्या होगा, कंपेयर्ड स्टेट टू ए एंड इंडिविजुअल टू ए दैट इज स्टेट इज ए इंडिविजुअल मैग्नीफाइड। इट्स ए ईजी क्वेश्चन आई वुड से, इसका है प्लेटो। ठीक है, प्लेटो ने कहा कि स्टेट इज ए इंडिविजुअल मैग्नीफाइड। ठीक है, 28 का जो सही आंसर क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिक थ्योरी के बारे में कौन सा मतलब सही है, या फिर कौन सा एक उसका प्लस पॉइंट है, पॉजिटिव पॉइंट है। ठीक है, तो 28 का जो सही आंसर क्या है, इट एम्फेसाइज द यूनिटी ऑफ द स्टेट एंड इंटरडिपेंडेंस ऑफ इट्स सिटीजन। 28 का जो सही आंसर है सी है। ठीक है, 28 का सही आंसर क्या है, सी है। हु सेड द स्टेट कम्स इनटू एग्जिस्टेंस ओरिजिनेटिंग इन द बेयर नीड्स ऑफ द लाइफ एंड कंटिन्यूइंग इन एग्जिस्टेंस फॉर द सेक ऑफ गुड लाइफ। ठीक है, 29 का जो सही आंसर है वो क्या है, अरिस्टोटल। अरिस्टोटल ने ये स्टेटमेंट बोला था। ठीक है, स्टेट कम इनटू एग्जिस्टेंस फॉर द नीड्स ऑफ लाइफ एंड कंटिन्यू फॉर द सेक ऑफ गुड लाइफ। ओके, क्वेश्चन नंबर 30 पर आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स बेस्ट डिस्क्राइब द प्लेटो कंसेप्शन ऑफ स्टेट। ठीक है, इसका सही आंसर है रूल ऑफ फिलासफर। ठीक है, प्लेटो ने दिया था ना फिलासफर किंग का कॉन्सेप्ट दिया था, फिलासफर किंग का। तो क्वेश्चन नंबर 30 का जो सही आंसर है वो डी है। द स्टेट इज प्रायर टू द इंडिविजुअल जस्ट एज अ होल इज प्रायर टू इट्स पार्ट। 31 का जो सही आंसर है वो डी है। ठीक है, स्टेट इज ए प्रायर टू इंडिविजुअल, ये डी इसका सही आंसर है। ओके, 32 का और आते हैं। द स्टेटमेंट दैट द स्टेट इज एन इथिकल इंस्टीट्यूशन विच इज इंडिस्पेंसिबल फॉर द फुल मोरल डेवलपमेंट ऑफ ए मैन रिफर्स टू। ठीक है, तो 32 का जो है बी है। 32 का इसका सही आंसर क्या है, बी।
द स्टेट इज एन इथिकल इंस्टीट्यूशन विच इज इनडिस्पेंसिबल फॉर द मोरल डेवलपमेंट ऑफ ए मैन। ये आइडियलिस्ट मानते हैं ऐसा, ठीक है, आइडियलिस्ट मानते हैं। द लीगल ज्यूरिस्ट नोशन ऑफ स्टेट व्यूज एट, तो लीगल नोशन ऑफ जो स्टेट का लीगल नोशन है वो कैसे स्टेट को देखता है, ठीक है, स्टेट को, हाउ दे सी द स्टेट। इसका सही आंसर है सी, ठीक है। एन आर्गन फॉर द क्रिएशन, इंटरप्रिटेशन एंड इन्फोर्समेंट ऑफ लॉज एंड फॉर प्रोटेक्शन ऑफ द लीगल राइट, ओके, ये इसका सही आंसर है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और, क्वेश्चन नंबर 34। हु सेड द स्टेट इज द प्रेजेंस ऑफ सोवरेन पावर इन द सोसाइटी विच इज सोर्स ऑफ ऑल लॉज, ठीक है। 34 का क्या होगा इसका सही आंसर, बोर्डिन ने बोला था, ठीक है, बोर्डिन ने बोला था या बोर्डिन ने बोला था। स्टेट इज द प्रेजेंस ऑफ सोवरेन पावर इन द सोसाइटी, ओके। 35 पे आते हैं। was the first to use the word state in the sense in which it is used nowadays as sovereign, territorial, सेकुलर स्टेट, ठीक है। तो 35 का जो सही आंसर है मैकियावेली। मैकियावेली ने फर्स्ट टाइम इन एलिमेंट को कंसीडर करते हुए स्टेट वर्ड को यूज किया था कि स्टेट की सॉवरेनिटी होनी चाहिए, टेरिटरी होनी चाहिए और वो सेकुलर स्टेट होना चाहिए, ठीक है, जो कि करेंट कॉन्टेक्स्ट में हम लोग स्टेट को देखते हैं। 36 का जो सही आंसर क्या है, पहले तो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं कि द सोवेरन इंटर्स द वोकेबुलरी ऑफ पॉलिटिक्स इन द बुक्स ऑफ, किसने पहली बार सोवेरन वर्ड यूज किया, ये यूज किया था बोर्डिन ने, ठीक है। इसका सही आंसर क्या होगा, बी, ओके। 36 का बी। हु अमंग द फॉलोइंग सेड आई एम द स्टेट। 37 क्वेश्चन देखते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग सेड आई एम द स्टेट, किसने बोला कि मैं ही राज्य हूँ, ठीक है। 37 का क्या होगा, लुई 14 ऑफ फ्रांस, ठीक है, लुई 14 ऑफ फ्रांस, बहुत ही फेमस स्टेटमेंट है आई एम द स्टेट का जो स्टेटमेंट है। तो क्वेश्चन नंबर 38 पे आते हैं, द स्टेट इज, ठीक है, स्टेट के कुछ फीचर्स दिए हुए, स्टेट क्या है। 38 का जो सही आंसर है वो ए है, ठीक है। स्टेट परमानेंट होता है, स्टेट टेम्परेरी नहीं होता, ठीक है, या फिर पार्सली टेम्परेरी या पार्सली परमानेंट भी नहीं होता, या फिर पार्सली टेम्परेरी भी नहीं होता, ये स्टेट जो है कि परमानेंट होता है। क्वेश्चन नंबर 39 पे आते हैं, इन हुज ओपिनियन इज़ द स्टेट ए नेसेसरी एविल, किसने स्टेट को एक नेसेसरी एविल बताया। तो अगेन जी क्वेश्चन, इंडिविजुअलिस्ट ने, ठीक है, इंडिविजुअलिस्ट ने इसमें नेसेसरी इविल बताया कि इविल मतलब कि एक तरह से देखा जाए तो इविल है और नेसेसरी भी है, उसकी ज़रूरत है, ठीक है, लोगों के जीवन में स्टेट की ज़रूरत है। क्वेश्चन नंबर 40 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है, मार्क्सिस्ट बिलीव दैट, मार्क्सिस्ट का बिलीव क्या है, इसका सही आंसर है सी, स्टेट इज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ ऑपरेशन इन द हैंड्स ऑफ रूलिंग क्लास, ठीक है। तो आप जानते ही हैं कि मार्क्सिस्ट जो है कि सोसाइटी का एक्सप्लेनेशन जो है हैव्स और हैव्स नॉट के बीच करते हैं, ठीक है, और रूलिंग को ये हैव्स बोलते हैं और जो वर्किंग क्लास है या लेबरर हैं उनको हैव्स नॉट बोलते हैं। तो मार्क्सिस्ट स्टेट को ऐसे ही देखते हैं कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ ऑपरेशन इन द हैंड्स ऑफ रूलिंग क्लास, ठीक है। द स्टेट विदाउट एन ऑफिशियल रिलीजन इज कॉल्ड, ठीक है, जिसका कोई ऑफिशियल रिलीजन ना हो उसको क्या बोलते हैं, तो सेकुलर स्टेट बोलते हैं, जैसे कि इंडिया है, ठीक है। इसी का उल्टा जो है कि यदि किसी स्टेट का ऑफिशियल रिलीजन होगा तो उसको सेकुलर स्टेट नहीं बोलेंगे, जैसे कि पाकिस्तान है, ठीक है, उसका आप जो है कि ऑफिशियल नेम कमेंट बॉक्स में बताइएगा पाकिस्तान का ऑफिशियल नेम क्या है, जैसे कि इंडिया का ऑफिशियल नेम क्या है, रिपब्लिक ऑफ इंडिया, ओके, वैसे ही पाकिस्तान का आप जो है कि कमेंट में बताइएगा। 42 का आते हैं क्वेश्चन नंबर, द स्टेट विच हैज़ एन ऑफिशियल रिलीजन, ठीक है, स्टेट जिसका एक ऑफिशियल रिलीजन होगा वो किस टाइप का स्टेट होगा, वो थियोक्रेटिक स्टेट होगा, ठीक है, थियोक्रेटिक स्टेट होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग बिलीव्स स्टेट इज ए मार्च ऑफ गॉड ऑन अर्थ, किसने ये बताया कि स्टेट इज ए मार्च ऑफ गॉड ऑन अर्थ। तो क्वेश्चन नंबर 43 का जो सही आंसर है हीगल ने, ठीक है, हीगल ने, तो इसका सही आंसर होगा ए, हीगल ने ऐसा बोला, स्टेट इज ए मार्च ऑफ गॉड ऑन अर्थ। ये थोड़ा सा ब्लर है ये जो पेज है, लेकिन फिर भी मैं इसको मतलब कि रीड करूँगा तो आप उसी के अकॉर्डिंग देखना। आते हैं क्वेश्चन नंबर 44 पे, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 44 पे आते हैं, डिस्कस लेजर फेयर है डॉक्ट्रिन ऑफ स्टेट इन वेल्थ ऑफ नेशन, किसने लेजर फेयर का डॉक्ट्रिन दे दिया वेल्थ ऑफ नेशन में। तो क्वेश्चन नंबर 44 का जो सही आंसर है एडम स्मिथ, ठीक है, एडम स्मिथ ने लेजर फेयर का या लेसेस फेयर का कॉन्सेप्ट दिया था। क्वेश्चन नंबर 45 है, वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटेड विल नॉट फोर्स इज ए बेसिस ऑफ स्टेट, ठीक है, किसने कहा, विल मतलब इच्छा, नॉट द फोर्स इज ए बेसिस ऑफ स्टेट, इच्छा ना कि मतलब फोर्स स्टेट का आधार है, किसने कहा था ये, ठीक है। तो 45 का जो सही आंसर है टी.एच. ग्रीन, ठीक है, टी.एच. ग्रीन, ये लिबरल जो है कि स्कॉलर है, लिबरल पॉलिटिकल फिलोसफर है। अकॉर्डिंग टू कार्ल मार्क्स के अनुसार
इसका सही आंसर है स्टेट विल विदर अवे, ठीक है, स्टेट विल विदर अवे। इसका सही आंसर क्या है? 46 का डी है, ठीक है, 46 का डी है। द कॉन्स्टिट्यूशनल नोशन ऑफ द स्टेट वाज पुट फॉरवर्ड बाय जॉन लॉक, ही पोस्टुलेटेड, ठीक है। 47 का जो सही आंसर है सी, सी होगा सही आंसर, सी। द थ्योरी ऑफ कंसेंट एंड द ट्रस्टी प्रिंसिपल, जॉन लॉक का जो क्या है? थ्योरी ऑफ कंसेंट एंड ट्रस्टी प्रिंसिपल। द द प्लूरलिस्ट बिलीव दैट, क्वेश्चन नंबर 48, द प्लूरलिस्ट बिलीव दैट, इसका जो सही आंसर होगा डी होगा, ठीक है। इसका सही आंसर क्या होगा? डी, बोथ एन ए बी, यानी कि द स्टेट इज अमंग मेनी एसोसिएशन, ये प्लूरलिस्ट का व्यू है। लाइक अदर एसोसिएशन इट कम्स इनटू एग्जिस्टेंस बिकॉज ऑफ द सोशल इंस्टिंक्ट ऑफ मैन एंड इज मेंट फॉर द अचीवमेंट ऑफ डिफिनिट एंड्स, ठीक है। तो ये दोनों स्टेटमेंट प्लूरलिस्ट के बारे में सही है। स्टेट इज वन अमंग मेनी एसोसिएशन, ठीक है। प्लूरलिस्ट डाइवर्सिटी की बात करते हैं, और दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। हु अमंग द फॉलोइंग आर द प्लूरलिस्ट, इनमें से प्लूरलिस्ट कौन है? 49 क्वेश्चन, तो कौन है इसमें से प्लूरलिस्ट? मैकाइवर एंड लास्की, ठीक है। प्लेटो प्लूरलिस्ट नहीं है, अरिस्टोटल भी प्लूरलिस्ट नहीं है, और सोक्रेट्स भी प्लूरलिस्ट नहीं है। प्लूरलिस्ट कौन है? मैकाइवर एंड लास्की। क्वेश्चन नंबर 50 पे आते हैं। ओके, मैच कराना है, ठीक है, कि कौन से आइडियोलॉजी का कौन सा फिलासफर प्रोपोनेंट रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50 का जो सही आंसर है वो सी है, ठीक है, यानी कि सी इसका सही आंसर है। ओके, तो फर्स्ट का 1 मार्क्सिस्ट जो है मार्क्स और लेनिन ने प्रोपाउंड किया था या फिर स्प्रेड किया उसको आगे। क्वेश्चन नंबर स्टेटमेंट 2, इंडिविजुअलिस्ट कौन कौन है? एडम स्मिथ और बेंथम स्पेंसर है। और 3, प्लूरलिस्ट कौन? तो आप इसको मैच करा सकते हो ऐसे, और ये तो सीधा मैच है। ओके, फाइंड द करेक्ट स्टेटमेंट। नेशनैलिटी एंड नेशंस आर सिनोनिम्स, ठीक है। तो सीधे मैं आंसर आपको बताता हूँ। 51 का जो सही आंसर क्या है? सी है, ठीक है। 51 का जो सही आंसर क्या है? सी, सी। नेशन इज ए नेशनैलिटी विच हैज ऑर्गेनाइज इटसेल्फ इनटू पॉलिटिकल बॉडी आइदर इंडिपेंडेंटली आर डिजायरिंग टू बी इंडिपेंडेंट, ठीक है। तो ये ऑप्शन जो है कि सही है, सी। अ नेशन इज ए नेशनैलिटी विच हैज ऑर्गेनाइज इटसेल्फ इनटू अ पॉलिटिकल बॉडी आइदर इंडिपेंडेंट आर डिजायरिंग टू बी इंडिपेंडेंट। ओके, तो ये कंप्लीट डिफिनेशन है। 52 का आते हैं। 52 का है, व्हेन वाज द प्रिंसिपल ऑफ वन नेशन एंड वन स्टेट एक्सेप्टेड। ये है आफ्टर वर्ल्ड war 1, ठीक है। आफ्टर वर्ल्ड war 1 ये प्रिंसिपल जो है कि एक्सेप्ट किया गया, वन नेशन एंड वन स्टेट। ओके, 53 पे आते हैं। हु सेड, एक बड़ा सा स्टेटमेंट दिया हुआ है, तो इसका जो सही आंसर है डी। ओके, इसका जो सही आंसर है डी। आप खुद स्टेटमेंट पढ़ लेना पूरी कंप्लीट, ऊपर से नीचे तक। व्हेन वी स्पीक ऑफ द स्टेट वी मीन organization of which government is an administrative organ. State has a constitution, a code of laws, a way of setting up its government, a body of citizen, ठीक है। तो ये जो चीज़ें बोला है स्टेट के बारे में, ये मैकाइवर ने बोला है। क्वेश्चन नंबर 54 पे आते हैं। अकॉर्डिंग टू, मतलब किस, मतलब दो स्कॉलर का नाम इसमें बेसिकली फिल करना है। इसका सही आंसर है सी। अकॉर्डिंग टू एंडरसन एंड लिंस्डे, अ स्टेट इज दैट एजेंसी इन सोसाइटी दैट इज अथराइज टू एक्सरसाइज कंट्रोल विद इन टेरिटरी, ठीक है, कंट्रोल विद इन टेरिटरी। तो ये व्यू कौन रखता है स्टेट के बारे में? एंडरसन एंड पार्कर। द स्टेट इज मेनली अ, स्टेट मुख्य रूप से क्या है, ठीक है। इसका सही आंसर क्या होगा? बी, पॉलिटिकल एसोसिएशन है। फाइंड द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है? 56 का जो सही आंसर होगा वो बी है। स्टेट इज ए प्रायर टू द सोसाइटी, बिल्कुल गलत है। पहले सोसाइटी आया फिर स्टेट आया, ठीक है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी आप पढ़ोगे तो इसमें आपको आइडिया लग जाएगा इसका। 57 पे आते हैं। 57 का जो सही आंसर है, हु अमंग द फॉलोइंग डिफाइंस नेशन इन ए रेशियल सेंस, ठीक है। इन ए रेशियल सेंस, रेस के पर्सपेक्टिव से किसने नेशन को डिफाइन किया? इसका सही आंसर सी और डी है, ठीक है। बर्ग्स ने या बर्ग्स ने और लीकॉक ने, इन दोनों ने रेस के पर्सपेक्टिव से नेशन को डिफाइन किया। एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन हो जाता है, ठीक है, क्योंकि एक क्वेश्चन में एक नया पर्सपेक्टिव दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 58 पे आते हैं। चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड और स्टेटमेंट सिनोनिम विद टर्म नेशनैलिटी। नेशनैलिटी के पर्सपेक्टिव में कौन सा एक स्टेटमेंट सबसे ज़्यादा अप्रोप्रिएट है? तो 58 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी है। तो सीधे ऑप्शन पे आता है, ठीक है। 58 का जो है कि डी है।
अ ग्रुप ऑफ पीपुल हु आर यूनाइटेड बाई आइडेंटिफाइंग ऑफ ओरिजिन, रेस, लैंग्वेज आर बाई कॉमन ट्रेडिशन आर हिस्ट्री। ठीक है, ये कंप्लीट डिफिनेशन लगभग हो जा रहा है कि ग्रुप ऑफ पीपुल हु आर यूनाइटेड बाई, जो कि आपस में यूनाइटेड हो, किस बेसिस पे, ओरिजिन के बेसिस पे, रेस के बेसिस पे, लैंग्वेज के बेसिस पे, या फिर कॉमन ट्रेडिशन या हिस्ट्री के बेसिस पे। ओके, क्वेश्चन नंबर 59 पे आते हैं। हु प्रोपाउंडेड द व्यू दैट स्टेट इज़ द एक्चुअलाइजेशन ऑफ इथिकल आइडियाज। ओके, बहुत ही स्पेसिफिक स्टेटमेंट है तो आपको याद रखना होगा। 59 का जो है कि सी होगा। ठीक है, 59 का सी होगा। एक्चुअलाइजेशन ऑफ इथिकल आइडियाज ये किसका है? हीगल का है। ठीक है, हीगल का। क्वेश्चन नंबर 60 पे आते हैं। स्टेट इज बट एन आर्टिफिशियल मैन दो ऑफ ग्रेटर स्ट्रेंथ एंड स्टेचर देन नेचुरल मैन। ओके, ये भी इम्पॉर्टेंट है। 60 का जो सही आंसर होगा डी होगा। स्पोनाजा ने ऐसा बोला है। ठीक है, स्टेट इज बट ए आर्टिफिशियल मैन डू ऑफ ग्रेटर स्ट्रेंथ एंड स्टेचर देन द नेचुरल मैन। बेसिकली ये स्टेट को डिमिनिश कर रहे हैं। ठीक है, वो एक उसको एक आर्टिफिशियल मैन बता रहे हैं। इन्होंने सॉवरेनिटी की कुछ बात ही नहीं की, टेरिटोरियल स्ट्रेंथ की कुछ बात ही नहीं की। उन्होंने बताया कि नेचुरल मैन से थोड़ा सा एक एवब फॉर्म है स्टेट, जिसको इन्होंने आर्टिफिशियल मैन नाम दिया। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है कि स्टेटमेंट हो जाता है, क्योंकि इसमें कुछ स्पेसिफिक टर्म्स यूज किए गए। क्वेश्चन नंबर 61 पे आते हैं। द आइडिया ऑफ सिटी स्टेट वॉज प्रोपाउंडेड बाय। तो सिटी स्टेट का आइडिया जो है कि ग्रीक्स ने प्रोपाउंड किया था। ठीक है, तो आप इसको ऐसे ही रट जाना, ग्रीक्स ने। ठीक है, तो इसका ऑप्शन 61 का ए सही है। एंसेंट ग्रीस वॉज कम्पोज ऑफ। ठीक है, एंसेंट ग्रीस किससे बना था? वो सिटी स्टेट से बना था। अगेन इजी क्वेश्चन। ठीक है, इसका सी आंसर होगा 62 का। When Aristotle and other early Greek thinkers talked about state, they actually meant। तो अरिस्टोटल और अदर ग्रीक थिंकर जब स्टेट टर्म यूज करते हैं तो उनका उसका मायने क्या है, उसके मीन्स क्या हैं। ठीक है, 63 का जो सही आंसर है पोलिस। ठीक है, पोलिस मीन्स द सिटी स्टेट। ठीक है, पोलिस मीन्स सिटी स्टेट। तो 63 का ए ऑप्शन सही होगा। पॉइंट आउट द करेक्ट स्टेटमेंट। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? 64 का जो सही आंसर है ए है, गवर्नमेंट इज एन एलिमेंट ऑफ स्टेट। ठीक है, गवर्नमेंट इज एन एलिमेंट ऑफ स्टेट। स्टेट इज एन एलिमेंट ऑफ गवर्नमेंट, ये गलत है। ठीक है, स्टेट जो है कि सुपर सेट होता है गवर्नमेंट का, और गवर्नमेंट क्या है? एक सबसेट है। तो ऑप्शन बी सही है। ठीक है, इसका जो है कि ऑप्शन बी सही है कि गवर्नमेंट इज एन एलिमेंट ऑफ स्टेट। फिर आता है 65 का जो है कि ऑप्शन ए सही है, स्टेट इज सोवेरन। बाकी जो ऑप्शन आप पढ़ लेना ये गलत है, बाकी जितने भी ऑप्शन है। अकॉर्डिंग टू मतलब किसने कहा है कि मैन इज ए सोशल एनिमल बाय नेचर एंड नेसेसिटी। तो 66 का जो सही आंसर है बी है। अरिस्टोटल ने बोला है कि मैन इज ए सोशल एनिमल। ठीक है, बाय नेचर एंड नेसेसिटी। इजी स्टेटमेंट बट बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली एग्जाम में आता है। ओके, हु सेड अ मैन हु लिव्स विदाउट द पुलिस इज आइदर बिस्ट और गॉड। किसने कहा है? 67 का क्या होगा? सी होगा, अरिस्टोटल। ठीक है, अरिस्टोटल ने बोला ऐसा कि अ मैन हु लिव्स आउटसाइड द पुलिस इज आइदर बीस्ट और गॉड। 68 पे आते हैं। स्टेटमेंट दैट ग्रीस हैड डेवलप्ड ओपन डेमोक्रेसी विदाउट यूनिटी, रोम सिक्योर्ड यूनिटी विदाउट डेमोक्रेसी इज एट्रीब्यूटेड टू। ये स्टेटमेंट किसने यूज किया था? तो गेटल ने यूज किया था कि ग्रीस जो है कि डेमोक्रेसी तो बन गया लेकिन विदाउट यूनिटी के बना। ठीक है, डेमोक्रेसी बना लेकिन विदाउट यूनिटी के बना। और रोम जो है कि ने यूनिटी हासिल कर ली लेकिन उसमें वहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं था। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इसका चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो इस स्टेटमेंट का, कि गेटल ने स्टेटमेंट यूज किया था। ठीक है, ग्रीस और रोम को कंपेयर करते हुए कि ग्रीस जो है कि एज ए डेवलप्ड डेमोक्रेसी बन गया लेकिन यूनिटी नहीं थी, और रोम जो है में यूनिटी थी लेकिन एज ए डेमोक्रेसी नहीं वो डेवलप हो पाए। तो ये जो है कि 68 क्वेश्चंस का जो है कि डिस्कशन है। आप इसको खुद भी देखिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। यदि आपको कुछ क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट कर लगते हैं तो नोट डाउन करिए। और आगे भी इस चैनल पे टॉपिक वाइज ही क्वेश्चंस आएंगे, टॉपिक वाइज ही वीडियो आएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर करना ना भूलिए। सो थैंक यू स्टूडेंट, प्रिपेयर वेल फॉर योर नेक्स्ट UGC नेट एग्जाम, PGT एग्जाम, देन असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम। थैंक यू सो मच।